कितना आपने अभी तक बाबा को दिया और कितना अभी तक बाबा ने आपको दिया है। आपके आंसू निकल जाएंगे, पता चलेगा कुछ दिया ही नहीं अभी तक, बस लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। कभी तो देना है ना। देखिए एक तरह से ब्याज चढ़ रहा है आप महाराज की। देखिए आप लोग 5 दिन से जो आ रहे हैं, जिन्हें मालूम है 5 दिन जो कथा में बैठे हैं, उन्होंने कुछ लीलाएं बहुत बार सुनी होंगी, रिपीटेशन। देखिए लीलाओं का एक बहुत बड़ा अर्थ रहता है जो आपके जीवन को बदलने के बड़े काम आती हैं। तो जिन जिन ने जो जो लीला बार बार सुनी है, उसके पीछे बाबा आपको बहुत गहरा अर्थ बताना चाहते हैं। क्योंकि देखिए बिना किसी मतलब के वो आपको कुछ ना सुनने देते हैं ना करने देते हैं। आप अगर कुछ कर रहे हो ना तो वो उसकी मर्जी से। आज अगर कोई बुरा काम भी करता है तो हम उसे मना नहीं करते कि मत करो भाई। अरे क्या मना करें, उसको पता चल जाए कि ये बुरा है, उसके सामने इतने अच्छी तरह से हम अपने साईं को प्रस्तुत कर दें कि ये चीज़ बुरी और ये चीज़ सही है, वो अपने आप ही छोड़ दे। आप और हम कितना समझाएंगे, वाद विवाद में कितना पड़ेंगे, जब तक उसे अपने बाबा का अनुभव नहीं होगा तब तक वो नहीं शरणागति कर पाए। नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, समझाने निकल जाओ तो वाद विवाद शुरू हो जाता है, तर्क शुरू हो जाते हैं। और क्या वो तर्क में मिलने वाला है, क्या वो वाद विवाद में मिलने वाला है? वो सुलझी हुई रस्सी क्या उलझ सकती है? नहीं उलझ सकती। आप कितना भी उसको उलझाने की कोशिश करो, अरे वो रेशम है, वो फिसल जाएगा। वो ऐसा परमात्मा है जिसे किसी भी घड़े में रख दो वहाँ ढल जाएगा। कहते परमात्मा हमारे बाबा किस तरह से, कुआं जानते, कुआं वेल, कुआं रहता है ना, पानी भरने सब जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सबके पास मटका हो, कोई मटका लाता है, कोई बाल्टी लाता है, सबके पात्र अलग अलग हैं, है ना। भर की तो एक ही चीज़ लेके जा रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरे भक्त भी इसी प्रकार है, कोई किसी भी जाति धर्म का भी हो, सब अलग अलग मटके लेके आ रहे हैं। अरे परमात्मा एक है, सबका मालिक एक। इतना बड़ा मंत्र देना आसान बात नहीं होती। ऐसा लगता है हमें ये तो आसन पे बैठ गए और बाबा ने बता दिया। अरे इसके पीछे करना पड़ता है तप, बहुत तप करने के बाद ये शब्द निकलते हैं, सबका मालिक एक। और ये शब्द रोम रोम खिला देने वाले होते हैं। ये शब्द होते हैं जो आपके अंदर की स्फूर्ति को जगा दें। ये वो शब्द होते हैं, ये वो साईं है जिसने कभी भेद ही नहीं किया। ये वो साईं है जो लग दातार है, वो आपको कितना देगा उसकी गिनती नहीं है और आपसे कुछ नहीं लेता है। अच्छा एक चीज़ कभी भी बैठना ध्यान में रखना कि कितना आपने अभी तक बाबा को दिया और कितना अभी तक बाबा ने आपको दिया है। आपके आंसू निकल जाएंगे, पता चलेगा कुछ दिया ही नहीं अभी तक, बस लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। कभी तो देना है ना। देखिए एक तरह से ब्याज चढ़ रहा है आप पे, तो ये आपको चुकाना पड़ेगा। लोन हो रहा है आप पे, लोन चुकाना पड़ेगा। और कैसे चुकाओगे? जब तक उसका नाम, उसका भजन, उसका कीर्तन नहीं करोगे तो कैसे होगा? और ये कोई ज़्यादा मुश्किल और बहुत गहरी अध्यात्म की बात नहीं है। बाबा एकदम आपको पकड़ के लेके जाते हैं, हाथ पकड़ के। अध्यात्म की सीढ़ियाँ बड़ी हैं तो क्या हुआ, मेरा साईं उनसे बड़ा है। वो पार करवाना चाहे तो वो करवा देगा, और नहीं कराना चाहे तो आप बड़े से बड़े गुरु के पास चले जाओ, नहीं होगा। उसने जिसको अपना भक्त बनाया वो ऐसे नहीं है, उसके पीछे उसको पूरा तपा दिया, उसको पूरा झुलसा दिया, एक तरह से कहा जाए। उसको अंदर तक झिंझोर के रख दिया कि हाँ अब मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं, सिर्फ मैं, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और बहुत ही अलग लेवल की बात है बाबा की। उसको समझने के लिए हमें उनसे प्यार करना पड़ता है। जैसे एक बार यही समझ लीजिए, आपको प्यास लगती है तो कैसी तड़प रहती है पानी पीने की, और 15 मिनट पानी ही ना मिले तो तड़प इतनी बढ़ जाती है कि फिर कुछ भी हो जाए कैसे भी करके पानी चाहिए। ऐसी तड़प, भले पानी कितनी साधारण हर जगह दिख रही है, ऐसा ही है हर जगह, भले बड़े साधारण रूप में, पर जब तक तड़प नहीं जागेगी तो पानी नहीं, वो नहीं मिलेगा। आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है जानने की तो क्यों आएंगे सामने?
लोगों का यही प्रश्न रहता है कि बाबा सामने दर्शन नहीं दे रहे। दर्शन तो तभी देंगे जब इच्छा होगी। तो आइए एक बहुत प्यारा सा भजन लेते हैं बाबा का और उसके साथ कथा को आगे बढ़ाते हैं। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो और देखिए, नाम तुम्हारा तारणहारा, वो उसकी रचना सुन लीजिए। आप पूरे विश्व में जाते हैं दर्शन करने, बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन अपने दिल से ईमानदारी से बोलिए कि कहीं ऐसा दर्शन होता है क्या। मैं ऐसा नहीं करूँ कि जहाँ बैठ के आपसे ज़बरदस्ती यहाँ कराऊँ। चिंतन करिए, मनन करिए। रात को हम द्वारका माई में बैठे थे, 1 घंटा सत्संग चला, बैठे बात कर रहे थे। सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि सब देखा, लेकिन जब से बाबा को देखा और कुछ दिखता ही नहीं। बोले क्यों? बोले बाबा अपने जैसे हो जाते हैं। अरे ऐसा मेरा परमात्मा है, आपके जैसा हो जाता है। ऐसे परमात्मा के नाम तुम्हारा तारणहारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सरितं भवं भवामी सरितं नमामि। कर्पूर गौरव। ये भगवान भोलेनाथ का समय चल रहा है। अभी आज यहाँ कथा समाप्ति है 15 तारीख से देवघर में, जहाँ पर सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा चलती है। सुल्तानगंज से पानी भरकर बाबा वैद्यनाथ धाम को चढ़ाया जाता है। वहाँ झारखंड गवर्नमेंट की ओर से हर साल बुलाया जाता है। इस बार भी 5 दिन बाबा की महिमा वहाँ पर गाने जा रहा हूँ। शिरडी साईं बाबा संस्थान की इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना प्यार उन्होंने हमारे पूरी टीम को दिया, इसके लिए लाख लाख बार बार धन्यवाद। और हमारे सुनील जी जादव मेरे परम मित्रों में से, यहाँ पे अधिकारी मित्रों में से। एक मित्र कैसा होना चाहिए शिरडी में, तो ऐसे मित्र भी मेरे हैं जो एक जैसे हैं 15-16 साल से। बड़ा आनंद है। और ये बाबा ने उनको इस आयोजन को संभालने का पदाधिकारी बनाया है। बाबा के चरणों में उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम कि बाबा आप धन्य हैं। बाबा का कोई कारण रहता है किसी के पीछे भी, इसलिए अपने ज्ञान का बखान करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान का बखान आप ही करेंगे तो आपके अज्ञान को दूर कौन करेगा साहब। रात को यही चर्चा हो रही थी, माँ उम्र में आप बड़ी हो सकती हो, लेकिन जिस परमात्मा ने रोज इतनी इतनी सी बातें आपका ध्यान रखा है, क्या आपने साईं का ध्यान रखा है? बाबा तो हमारा ध्यान रखते हैं पल पल, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी ध्यान रखें कि मेरे बाबा क्या चाहते हैं, मेरे दाता क्या चाहते हैं जिनका हम खा रहे हैं। अद्भुत है। बाबा ने पूरा जीवन सेवा किया है। जिस परमात्मा की नौकरी हम कर रहे हैं ना, उस परमात्मा ने सेवा के सिवा कुछ नहीं किया है। 60 साल सेवा को चुना है। चावड़ी उत्सव होने के बाद जब अपने बिस्तर भी बिछाने रहते ना, स्वयं बिछाते थे। ऐसे परमात्मा के द्वार पर बैठे हो तुम, ऐसे फकीर। इसलिए फकीरी में ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है।
राम जी भी फकीर बने तो परमात्मा हुए, कृष्ण भी फकीर बने तो परमात्मा हुए, संत लोग भी फकीर बनते हैं तो ही उसे ढूंढ पाते हैं, घर में नहीं ढूंढ पाओगे। और फकीरी तो घर में भी ला सकते हो आप, अगर बाबा को मानते हो तो तुम्हारे घर बार में भी फकीरी में तुमको जन्नत का दर्शन करा देते हैं, वो मेरे परमात्मा है। ये जो द्वारका माई है और आसपास पूरा ग्राम है, संसार में बाबा रहे। लोग कहते हैं ना मैंने इतने साल तपस्या की, उन्होंने इतने साल तपस्या की। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा बोलते हैं? कौन सा आश्रम बोलते हैं सबसे बड़ा? कलयुग में सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थों के बीच में मेरे साईं रहे हैं। मतलब आपका परिवार दुखी ना हो, आपका परिवार सुखी हो जाए, आपका परिवार उस ईश्वर की चेतना में स्नान कर ले, आपका परिवार उस चेतना से मिल जाए। मैं 60 साल यहीं रहूंगा बोले, और 60 साल में इतना कुछ शिरडी की भूमि में भर दूंगा कि ना भूतो ना भविष्यता, ना आज ना कल ना परसों कभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन शिरडी से जो सच्चा प्रेम करेगा और शिरडी से जो मांगोगे, धन मांगोगे धन मिलेगा, माया मांगोगे माया मिलेगा, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिलेगा, लेकिन कोई कोई ही ऐसा भक्त होगा जो बाबा को बाबा से ही मांग लेगा। और जिसने बाबा को मांग लिया, जिसने बाबा को मान लिया, जिसने बाबा की मान ली, उसकी आंख में तो हमेशा प्रेम आंसू बहा करेंगे। वाह मेरे परमात्मा, इतने दयालु, इतने दयालु, इतने कृपालु। मैंने रामायण भी किया है, भागवत भी किया है, लेकिन लोग कहते हैं रामायण राम कथा करेंगे आप, मैं इनकी नहीं। भागवत करेंगे नहीं, मैं इनकी मैं साई कथा करूंगा, लेकिन साई कथा में ही राम कथा करूंगा, साई कथा में ही भागवत करूंगा, और साई कथा में मैं कुरान भी करूंगा, और साई कथा में मैं बाइबल